सम्मानित अभिकर्ता साथियों, मैं एस एल ठाकुर ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से भारतीय जीवन बीमा निगम स्थित समस्त अभिकर्ताओं का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही 28 करोड़ पॉलिसी धारकों के साथ साथ 14 लाख लगभग अभिकर्ताओं की वेदना को ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के नेतृत्वकर्ता के रूप में अभिव्यक्ति के माध्यम से आप सभी के बीच में शेयर करना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है। उन भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचारी के सहयोगियों का जो प्रबंधन के रूप में निरंतर पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं के हितों को नज़रअंदाज करके अपनी कृत्य कार्रवाई करते हैं अपने निहित स्वार्थ में, जिसका कि उल्लेख मैं विशेष करके अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से करना चाहता हूँ। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इनके भ्रष्टाचार को लेकर के जब सवाल उठाया जाता है तो प्रबंधन आपके किसी पत्र का जवाब देने को तैयार नहीं है, आपके साथ बैठ करके मीटिंग करने को तैयार नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रबंधन किस स्तर तक किस रूप में कार्य कर रहा है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत विधि द्वारा संचालित संगठनों को नकार करके, संगठन के प्रतिनिधियों को नकार करके प्रबंधन यह नहीं चाहता कि पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं के इंटरेस्ट में संगठन पहल कर सके, संगठन आवाज़ उठा सके, क्योंकि इनके कृत्य कार्रवाई का पर्दाफाश होगा। अकृत कार्रवाई का पर्दाफाश होगा तो क्यों नहीं। मैं तो कहता हूं कि हेल्दी प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत आप अपने कर्तव्य और अधिकारों के अंतर्गत कार्य करो। संगठन अपने अधिकार और कर्तव्यों के अंतर्गत कार्य करता है। संगठन का कार्य है संस्था पॉलिसी धारक और अभिकर्ता के हितों को संजो के चलना। आपका कार्य है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हुए संस्था पॉलिसी धारक और अभिकर्ता के हितों में कार्य करना। फिर मतभेद कहाँ है। हम तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप शासन स्तर पर हो, मैं शासन स्तर पर हूं, तो आप प्रशासन के स्तर पर। मैं शासन के स्तर से समीक्षा चाहता हूं, तो आप प्रशासन के अंतर्गत अपनी भूमिका को अदा करने के लिए कृत संकल्पित हो। फिर डिफरेंसेज क्यों? इसका मतलब है कि अवश्य आपके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं से खोट है, जो कि आप नेगोशिएशन प्लेटफॉर्म पर बैठ करके आप चर्चा नहीं करना चाहते। आप मेरी बातों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। मजबूरन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत हमें सूचना प्राप्त करनी होती है। और सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपके द्वारा दी गई सूचना, आप द सेंस केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना, अब प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दी गई सूचना कहीं न कहीं से प्रमाणित होती है कि वो गलत सूचनाएं होती है, जिसका जीता जागता एवं प्रबल प्रमाण है कि जब यह मैटर CIC के अंतर्गत जाता है, केंद्रीय जन सूचना आयोग में जाता है, केंद्रीय जन सूचना आयोग के द्वारा फटकार लगाते हुए यह स्पष्ट निर्देश निर्गत किया जाता है कि दी गई सूचनाएं गलत है, सही सूचना उपलब्ध कराओ। उसके बावजूद भी सूचनाएं गलत दी जाती है
तत्पश्चात आयोग को, माननीय आयोग को यह कहना पड़ता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष महोदय, आप अपने यहाँ सूचना अधिकार के अंतर्गत कार्य करने वाले लोगों को प्रशिक्षित करो और प्रशिक्षण के पश्चात सूचनाएं सही दी जाए, इसकी व्यवस्था करो। इसके बावजूद भी आपकी सूचनाएं गलत दी जाती है, इसका मतलब क्या है? हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो तमाम ऐसे प्रमाण है जिस प्रमाणों को लेकर के अगर आपसे सवालात पूछे जाएं तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन इस मुद्दे को लेकर बड़ी ही प्रबलता और शालीनता के साथ ये सवाल करना चाहता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अगर भ्रष्टाचार है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? अगर भ्रष्टाचार है तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर लाइन ऑफ एक्शन क्यों नहीं? चाहे मंडल प्रबंधक के रूप में हो, क्षेत्रीय प्रबंधक खामोश क्यों? अगर क्षेत्रीय प्रबंधक स्तर पर है तो अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम, जिनको कि आज हम जानते हैं कार्यकारी निदेशक, कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक भारतीय जीवन बीमा निगम के रूप में, वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? सवाल पूछता है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन। सभी अभिकर्ताओं से आग्रह है कि वीडियो को बहुत काफ़ी ध्यान से सुनने के पश्चात आपको लगता हो कि आपकी हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, पॉलिसी धारक के रूप में आप हैं, आप अगर आवाज़ सुनते हैं, आपको लगता है कि आपके हक की लड़ाई ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के नेतृत्व द्वारा लड़ी जा रही है, तो निश्चित रूप से लाइक करके, कमेंट करके इस पर अपने विचार को दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे 28 लाख पॉलिसी धारकों तक यह संदेश जाए और 14 लाख अभिकर्ताओं तक यह संदेश जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में अन्य विचारधारा के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।